इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 की थी, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जैसे नाम से ही पता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty set। इसको डिनोट किससे करते हैं? फाइव से, या फिर करली ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देते हैं अपन। नाम से ही पता है एम्प्टी का मतलब खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, a is equal to x such that x is less than 5 and greater than 10। मतलब 5 से कम और 10 से बड़ा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 5। या ऐसे कह सकते हैं अपन x such that a student which is presently study in 8th and 11th। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो 8th में भी पढ़ता हो, 11th में भी पढ़ता हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, नल सेट भी कहते हैं इसको, या एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये होता है एम्प्टी सेट। जैसे अपन एक और एग्जांपल कर लें, a x such that x 1 2 where x belongs to नेचुरल नंबर। x की वैल्यू अपन को बतानी है 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर होती ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह भी नल सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसे नाम से ही पता है कि किसी भी सेट में अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे अपन ये कहें कि भाई ए फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख दें अपन, ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें कि भाई एग्जांपल a इज इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फाइनाइट है, तो इसको कहते हैं अपन फाइनाइट सेट कहते हैं। और जैसे इनफाइनाइट सेट की अपन बात करें, तो ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, जैसे अपन ये कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो यह इनफाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे सेट ऑफ होल नंबर, वो होते हैं 0 1 2 3, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। या सेट ऑफ इंटीजर्स, तो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। तो सारे इनफाइनाइट सेट को अपन टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे अपन बोले कि सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसको अपन टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते। इसके बाद आता है इक्वल सेट।
जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 5 4 3 2 1। तो इक्वल सेट का मतलब है जो एलिमेंट a में हो वही एलिमेंट b में भी हो। यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो एलिमेंट b में हो वही एलिमेंट a में हो, तो वो हो जाता है a इक्वल टू b। उसको कहते हैं अपन इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है ना, इसमें ऑर्डर आगे पीछे हो चलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो एलिमेंट a में हो वही के वही एलिमेंट b में होने भी चाहिए, या जो b में हो वही एलिमेंट a में होते हैं, तो अपन को उसको कहते हैं अपन इक्वल सेट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट हो गया। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेट ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है 1 3 5 7 9 डिविजिबल बाय 2। इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नल सेट है। और ये क्या है, नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में इवन कौन सा होता है, 2 इवन नंबर भी होता है और ये प्राइम नंबर भी होता है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, जैसे अपन ये कहा है 3 4 5 6 7, x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े वाले नंबर और 5 से छोटा इस साइड, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट। फोर्थ नंबर, y such that y is a point common to any two parallel lines। तो कोई भी पैरेलल लाइंस ले लें अपन, तो इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को मिलेगा ही नहीं। पर इसमें बोला क्या है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दोनों में कोई भी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये अपन ने किया था कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट हो, तो उसको कहते हैं अपन फाइनाइट। और जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, मतलब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे यही वाला है 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो सीधा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो ये क्या है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये वाले 1 2 3 से लेकर के 100 तक, तो ये क्या, फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 का मतलब 101 102 103 से लेकर के इनफाइनाइट तक, काउंट नहीं कर सकते अपन इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। लेस देन 99 प्राइम नंबर का मतलब हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, लेस देन 99, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब जैसे अपने पास ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ये सारी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब ए बी सी डी से लेकर के जेड तक काउंट कर सकते हैं, मतलब ये तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया।
द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स जैसे ये हो जाते हैं 5, 10, 15, 20, 30 से इन्फिनेटिव, कितने भी हो सकते हैं ये। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो एनिमल्स की जैसे अपन जानते हैं कि भाई जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, इन सबको अपन काउंट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और द सेट नंबर 5, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा जैसे अपने पास ये है, ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं ओरिजिन से पास होने वाले। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब इसे फर्स्ट, ए इक्वल टू बी का मतलब है जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, और जो एलिमेंट बी में हो वही एलिमेंट ए में होने भी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए में एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी, और बी में डी सी बी ए, मतलब एलिमेंट सेम है, ऑर्डर भले चेंज हो पर एलिमेंट क्या दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। सेकंड नंबर 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 नहीं है, और इसमें 18 है तो यहाँ पर 18 नहीं है। तो इसका मतलब एलिमेंट अलग हो गया, इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर यहाँ पर 18 की जगह 12 लिखा रहता तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, फिर हो जाता है ए इक्वल टू बी। थर्ड नंबर, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और बी एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। इवन नंबर में वापस यही होगा 2, 4, 6, 8, 10। इवन इंटीजर बोला और पॉजिटिव बोला है, तो ये हो गया, मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब थर्ड में ए इक्वल टू बी। फोर्थ नंबर, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10, 20, 30 ये होते हैं, और ये है 10, 15, 20, 25, 30। इसका मतलब 15, 25 वो इसमें नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए डज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अब इक्वल है या नहीं है ये अपन को बताना है। ए इक्वल टू, ए में दे रखा है अपन को 2 और 3 एलिमेंट्स। अब इसमें इसका अपन सॉल्यूशन निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x प्लस 2 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 और -3। तो इसको अगर अपन टेबुलर फॉर्म में लिखें तो सॉल्यूशन हो जाएगा -2 और -3। तो a में जो एलिमेंट है वो b में नहीं है, a में है +2 और +3, जबकि इसमें है -2 और -3। इसका मतलब सेट्स आर नॉट इक्वल। सेकंड नंबर, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब इसमें टेबुलर अगर फॉर्म में लिखा जाए इसको, तो अपन ने पहले ही कहा था कि हर एक लेटर लिखते हैं पर जो लेटर रिपीट होता है उसको दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा F O L O लिख दिया अपन ने, और फिर W। अब ये के यही वर्ड लेटर अगर इसमें है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, F O L W सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये वाला क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। जो अपन को सेट दे रखे हैं इसमें अपन को इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। जैसे 2 4 8 12, ये सेम एलिमेंट किस में है, 8 12 4, पर यहाँ 14 है और यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। 1 4 इसमें भी नहीं है। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये इसमें है, इसका मतलब बी इक्वल टू डी, ये दोनों इक्वल हो गए। ई -1 और 1 जी में, ई और जी ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है। एफ 0A या 0 1, बस ये दो ही एलिमेंट हैं जो दो ही सेट है जो इक्वल है। बस अब आज इतना ही।